प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे। उनकी यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रीडेटर UAV ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। डील की बात सामने आते ही कांग्रेस ने ड्रोन की खरीद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस ने इस सौदे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ये ड्रोन दूसरे देशों के मुकाबले अधिक कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। पार्टी ने इस सौदे में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा है कि बिना तकनीकी ट्रांसफर के इतनी महंगी कीमत पर ड्रोन की खरीद सौदे में गड़बड़ी का संदेह हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ड्रोन डील की तुलना राफेल डील से भी कर दी है। कांग्रेस के तेवर को देखकर साफ है कि पिछले चुनाव से पहले जिस तरह उसने राफेल को मुद्दा बनाया था, इस बार अमेरिका से खरीदे जाने वाले प्रीडेटर ड्रोन को भी मुद्दा बनाया जा सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ड्रोन डील का मुद्दा उठाकर 2019 वाली गलती दोहरा रही है। 2018-19 में राफेल सौदे के दौरान भी काफी हंगामा मचा था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस वक्त राफेल सौदे पर सवाल उठाए थे और कांग्रेस ने तो इसे अपना सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बना लिया था। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए यह मोदी सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मौका था। राफेल डील के बाद राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के मैं हूं चौकीदार के नारे पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने तब नया नारा दे दिया था, चौकीदार ही चोर है। वे अपनी हर चुनावी रैलियों में लोगों से चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाते रहे, लेकिन बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति के सामने कांग्रेस का यह दांव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी के इस नारे के जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार के नारे के साथ देश भर में एक नई मुहिम शुरू कर दी थी। इसके बाद पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के छोटे बड़े हर नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया। वहीं कांग्रेस के इस मुद्दे का जमीन पर भी कोई असर नहीं दिखा। लोगों के लिए यह मुद्दा बड़ा नहीं था। इस बीच पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इस मसले को पीछे धकेल दिया गया और हालात तेजी से बदले। बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मसले पर उड़ान भरी और पार्टी ने इसका पूरी तरह से फायदा उठाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। 2014 में जहां बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, वहीं 2019 के चुनाव में पार्टी ने 303 सीटें हासिल कर ली। कुल मिलाकर इस चुनाव में कांग्रेस का राफेल डील का मामला फुस साबित हुआ। 2024 के चुनाव में पार्टी एक बार फिर राफेल की तरह ही ड्रोन सौदे को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में इस मुद्दे का क्या हश्र होता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।